बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम कुकर वाले चावल बना रहे हैं और कुकर वाले चावल बनाने का मकसद ये है कि जो लोग जॉब पर होती हैं लड़कियां और आती हैं, उनका दिल नहीं चाहता कि कुछ इतनी मुश्किल चीज़ बनाई जाए और खाई जाए, पकाई जाए, तो ये फटाफट बनने वाली चीज़ है। और ख़ास तौर पर उस वक्त जब आप ने ढेरों कपड़े धोने के लिए रखे हुए हों और बच्चे अचानक स्कूल से आ जाएं। अचानक क्या, टाइम तो होता है उनका आने का, लेकिन जब पका हुआ कुछ ना हो तो फिर माएँ क्या कहते हैं, ये लो पैसे हो जाके बाजार से कुछ भी खाने को ले आओ, बिरयानी ले आओ या कुछ भी चिप्स वगैरह ले आओ। तो वो हेल्दी नहीं है आपके लिए। आप घर में बनाएं और यकीन करें आपका टाइम कितना लगेगा वो मैं आपको खुद बताऊंगी कि मुझे कितना टाइम लगा है। आप भी यकीन करें, मैं बना चुकी हूँ इसको, पहले बहुत मरतबा बना चुकी हूँ, पर जब आप बनाएंगे ना तो आप बोलेंगे कि बस ये रेसिपी तो बस हमने अब सारी ज़िंदगी के लिए लिख लिए कि बस जब अर्जेंट कुछ पकाना हो तो यही बेहतर, सबसे बेहतर रेसिपी है। अच्छा, जिसके लिए हमने अभी चावल भी नहीं भिगोए, समझ ले कुछ भी नहीं है, अचानक कोई मेहमान भी आ जाए तब भी आप उनके आगे रख दें, बस थोड़ा सा उसमें से सैलेड वैलेड रायता वायता रख के ना, ज़रा प्रेजेंटेशन में ऐसी अच्छी हो जाएगी ना तो पता भी नहीं चलेगा ये आलू वाले चावल है। तो चावल मेरे लिए अभी धोए भी नहीं है, ये मेन चीज़ आपको मैं बता दूं कि धोए भी नहीं है हमने, क्योंकि फ़ौरन धोना है, फ़ौरन कुकर में इसको शामिल करना है। और चावल के गलने का तरीका क्या होना चाहिए कि हमें आलू का साइज भी वैसा ही रखना है। आलू मैंने लिए हैं, 2 बड़े बड़े लिए हैं, उसको मैंने इस तरह काट के इस तरह करके 4 हिस्सों में, यानी कि इतना बड़ा बड़ा साइज। हाँ, चावल 1 गिलास मैंने लिया था तो मैंने इसको नापा था 300 ग्राम है। तो 2 अदद आलू है, इसका बड़ा बड़ा साइज जो है वो काट लेना आलूओं का। उसके अलावा हमने 1 अदद जो है वो प्याज, जो आप अगर फ्राई करना चाहें तो कर सकती हैं, लेकिन ये फ्राई जो मैंने प्याज आपको तरीका बता चुकी हूँ अपने ही चैनल पे, तो 1 अदद प्याज के मुताबिक ये जो है वो फ्राई किया हुआ प्याज है। 4 हरी मिर्चें लिए, 2 को मैंने ऐसे काट लिया, 2 को साबुत रहने दिया। 1 टमाटर है, 1/3 कप जो है वो ऑयल है और 1 टीस्पून मैंने पिसा हुआ ये लहसुन लिया है। इसमें अच्छा टेस्ट आएगा, देग का देगी स्टाइल आएगा। और 1 खाने का चम्मच मैंने नमक लिया, 1 खाने का चम्मच कुटी हुई मिर्चें लेनी है, यानी कि चिली फ्लेक्स लेनी है, पिसी हुई मिर्चें नहीं लेनी, इसमें इसी का टेस्ट आएगा। 2 टीस्पून मैंने जीरा लिया है, 1 जो है वो बड़ी इलायची है, 20 जो है वो काली मिर्चें हैं, 1/2 टीस्पून हल्दी है, 1/2 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला है। तो फिर चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑयल शामिल किया, प्याज जो है हमने फ्राई किया हुआ ही शामिल किया है, इसीलिए इसी के साथ जो है ना हमने लहसुन शामिल कर देना और ज़ीरा शामिल कर देना। क्योंकि प्याज फ्राई था इसलिए हमने ज़्यादा नहीं इसको भूनना। अब इसमें सारी चीज़ें एक साथ ही शामिल कर दें, ये जो तमाम गरम मसाले, हल्दी, नमक, मिर्च है, ये भी नमक भी डाल। अब इसमें हमने आलू जो है ना वो थोड़ा सा भूनने हैं। देखिए मैंने तकरीबन 1 मिनट इसको भूना है आलूओं को, और ये पानी जो है मैंने बॉईल लिया है, इसमें पानी शामिल करते हैं। अभी फ़िलहाल थोड़ा सा शामिल करते हैं, फिर जब चावल शामिल करेंगे फिर उस हिसाब से हमें पता चलेगा कि हमें कितना पानी चाहिए। अब मैं चावल जो है ना वो धोने जा रही हूँ, क्योंकि इसको उबाल जो एकदम से आ जाएगा पानी को, और चावल देखें ये अभी तक कच्चे हैं, धोने जा रही हूँ, ठीक है। जैसे ही उबाल आ जाए, क्योंकि हमने पानी उबाल लिया है, आपने भी पानी उबाल लेना तो जल्दी उबाल आ जाएगा। बिस्मिल्लाह। चावल आपने कच्चे ही शामिल कर देने हैं। और अब क्या करना है, इसको हमने देनी है स्टीम। ये देखिए सबको मिक्स करके अब जो है ये हमारी नज़रों से ओझल होने लगे हैं। मेरे ख्याल में मेरी पहली दफ़ा शायद प्रेशर कुकर इस्तेमाल किया अपने चैनल पे। तो अब मैंने इसको दे दी है स्टीम। तो फिर मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में, जब स्टीम में आवाज़ आना शुरू हो जाएगी ना तब मैं आपको वीडियो ऑन करूँगी, ठीक है। ये देखें जैसे ही स्टीम की आवाज़ आना शुरू हो जाए आपने टाइम नोट कर लेना है, और टाइम जो है वो 3.5-4 मिनट के अंदर अंदर आपने बंद कर देना है इसको ना, स्टीम को, ठीक है। ये देखें जैसे ही 3.5 मिनट हुए हैं, मैंने चूल्हा जो है वो बंद कर दिया है। अब इसको जो है वो स्टीम एकदम से आपने नहीं कुकर का ढक्कन खोलना, थोड़ा सा टाइम लगेगा, फिर देखते हैं थोड़ी देर बाद। ये देखें सारी स्टीम जब ख़त्म हो गई तब उतारनी ये जो आपकी विसल है ना। और अब क्या करना है, 1 मिनट अब इसको चेक करना है निकल तो नहीं रही गैस।
वाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अब क्या करना है, ये तो चावल हो गए तैयार। अब इसको हमने, ये देखिए कितने ज़बरदस्त बने, खिले खिले भी बने हैं, आलू भी गल गए हैं और जायके की खुशबू भी बड़ी ज़बरदस्त आ रही है। अब क्या करना है, 5 मिनट का इसको हमने इसी में, स्टीम नहीं देनी, इसी में हमने 5 मिनट का दम लगा देना है। देखिए मैंने आपको बोला था 5 मिनट दम देना, लेकिन मैंने 2-2.5 मिनट से ज़्यादा दम नहीं दिया, क्योंकि मुझे पता था कि ये प्रेशर कुकर में इतने अच्छे खासे जो है वो पक गए हैं कि हमें इसको दम देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो फिर चलते हैं यहाँ पे चूल्हे से उतार लेते हैं। ये देखें चावल की शक्ल देखें, क्या जायका है, थोड़े से नरम नरम होंगे, लेकिन ये कि ये देखें, लेकिन फटाफट पकने के लिए बेस्ट रेसिपी है ये, यकीन करें। जायका किसी बिरयानी से कम नहीं है सच्ची। ये देखें नीचे से कुकर देखें, कुकर ये देखें लगे भी नहीं है, सही है, ठीक है। अच्छा अब ये हो गए हैं तैयार। घुमा घुमा के मैं चावलों का ये कर रही हूँ, लेकिन ये कि अब आपने जो है देना है लोगों को, जो आपके घर में मेहमान अचानक आ गए हैं, या बच्चे जो स्कूल से जल्दी छुट्टी करके आ गए हैं, या कोई भी आपको जल्दी में काम करना पड़े, तो इस तरह के चावल आपने बनाने हैं। और हूँ मैं पंजाबी दसना, ये देखें कुकर में आपको सही तरह से नज़र नहीं आ रहे थे, ये देखें मैंने करीब से देख लें कितने ज़बरदस्त बने। अच्छा मैं ना चावल ले सन 300 ग्राम, तकरीबन 1 गिलास मेरे चावल जो ना मैं नापे सन 300 ग्राम सन, 2 ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਲੂ ਸਨ, 1 ਪਾਸ ਸਾਰੇ ਆਲੂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪਿਆਜ਼ ਫਰਾਈ ਕੀਤਾ, ਪਾਇਆ ਲਸਣ, ਪਾਇਆ ਪਿਆਜ਼, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਟਮਾਟਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮਸਾਲੇ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਬੋਇਲ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਇਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੇ ਉਬਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੰਮ फटाफट ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ सारी जिंदगी काम जो ना फटाफट ही करने की आदत सी, ते चीज़ा जो ना फटाफट वाली मैं एक साइड पर रखी होंगी ने, जो कभी कोई दिल ना चाहे या कभी जल्दी कोई चीज़ पकानी होती है, फटाफट वाले भी काम आने चाहिए ने। तो किते चावल जोड़े उस वे प्यो के मैं स्टीम दी, यकीन करो 3-4 मिनट तक जोड़े ने ना चावल पक गए ने, गल गए ने। और तुम है ना समझना कि चावल कच्चे होंगे, चावल माशाल्लाह जो देखो मैं तुहानू दसा, मैं आलू का दस देनी, बंद करी सा कैमरा, देखो आलू का साइज़ तुम चेक करो तो तुम हैरान हो जाओगे। आलू का साइज़, आलू का साइज़ किड्डा वड्डा है, जो आलू का साइज़ एडा वड्डा, तो देखो रोह की तरह आलू गलिया है, जो आलू गलिया तो चावल की चीज़ है निक्का निक्का, तो यह वेख के चावल भी गले दे ने। ये तो मैं तुहानू खा के दस देनी, यकीन करो अल्लाह जानदा है, वाकई चावल माशाल्लाह गले दे ने, ज़बरदस्त मज़ा है, जायका नमक मिर्च ऐसा परफेक्ट पिया है ना। ये मैं अपने लोग कहते होंगे शायद मैं अपनी तारीफ कर रही हूँ, चलो ठीक है मैं तारीफ नहीं करती, बड़े बड़े पक्के ने, तुसी बना के ना फिर मैनू तारीफ का दसना कि तुहाडे कैसे पक्के ने। यकीन करो माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मजे दे बने ने। तो जो ट्राई करोगे बनाओगे तो मैनू अपनी दुआ जरूर याद रखना। कि अल्लाह हाफिज़।